नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 7 से 5वां पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई को स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए जाना जाता है। हम पाठ की हिंदी को समझने से पहले इसके शब्दार्थ को जानते हैं। पहला शब्दार्थ है परित्यज्य, जिसका अर्थ होता है छोड़कर। अध्याप्यत, पढ़ाया। प्रतारणाम, ताड़ना। असहत, सहन किया। आगे देखिए। स्वमातु, स्वमातु का अर्थ होता है अपनी माता से। स्व का अर्थ होता है अपना। विपन, विपनः, निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष पीड़िताः, अकाल पीड़ित। दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम, उपाधियों से। प्रारब्धवती, आरंभ किया। सार्धैक वर्षात, जिसका अर्थ होता है बच्चे 1.5 वर्ष। सार्ध का अर्थ होता है आधा और एक का अर्थ होता है एक, तो एक और आधा, तो जिसको उसको बोलते हैं 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छत, लौट आई। अर्ध संचयम, अर्ध संचयम, धन संचय। प्रत्यागत्य 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रति धन आगत्य। ठीक है, यहाँ संधि कर रखी है इसकी, संधि विच्छेद। प्रति धन आगत्य, जिसका अर्थ होता है लौटकर। मुद्रणम, छपाई। टंकणम, टंकण। निराश्रिताः, बेसहारा। ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। निर्धन आश्रिताः, मतलब जो बेसहारा हो। और टंकण का अर्थ क्या होता है? टाइपिंग। ठीक है, टंकणम हिंदी में टंकण बोलते हैं और इंग्लिश में टाइपिंग। यापयंती, बिताते हैं या बिताती हैं। अवदानम, योगदान। इन्हें आपको अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, अब हिंदी स्टार्ट करते हैं हम। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्याः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या प्रमुख पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरी, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरी और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सोचनीय थी या चिंतनीय थी, क्योंकि उस समय बेटा लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि उस काल में या उस समय जो स्त्रियों की जो शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम न आसीत्। तो क्या कहा गया है कि जो स्त्रियों की जो शिक्षा थी, स्त्री तस्मिन् काले, दोबारा देखिए, स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए जो संस्कृत की शिक्षा थी प्राय प्रचलित नहीं थी। मतलब स्त्रियों को संस्कृत शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर सकती थी या नहीं पढ़ सकती थी, अध्ययन नहीं कर सकती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापत। किंतु जो डोंगरे थे, डोंगरे कौन थे? पंडिता रमाबाई के फादर। उन्होंने
जो उस समय की रूढ़िबद्ध, जो उस समय की रूढ़ियाँ थीं, जो उस समय की प्रथाएं थीं, उन धारणाओं को परित्यज्य त्याग कर सवपत्नी संस्कृतम अध्यापत। सवपत्नी मतलब अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया या पढ़ाया। एतद अर्थम, इसके लिए सह उन्होंने समाजस्य समाज की प्रताड़नाओं का अपि असहत मतलब उन्होंने इसके लिए उन्होंने अपने समाज की प्रताड़नाओं को भी सहा, मतलब इसके लिए उन्हें समाज में काफ़ी परेशान किया गया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपिनः सजातः। काल के क्रम से या समय के अनुसार या समय के बीतने पर जो रमा के पिता थे, विपिनः बहुत अधिक गरीब, सजातः हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। और जो उनके माता पिता थे और जो बड़ी बहन थी दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल के कारण दिवंगत हो गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा सव ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके पश्चात रमा ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भाई के साथ पैदल यात्रा की। कहाँ की? समग्रम भारतम, पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। यहाँ है अभ्रमत। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। और इस भ्रमण क्रम के दौरान या इस यात्रा के दौरान जो रमाबाई थी वो कोलकाता में पहुँच गई या पहुँची। आगे हैं संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में विदूषिता के कारण या संस्कृत में उनकी बुद्धिमत्ता के कारण वह वहाँ पर वहाँ पंडिता सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित की गई या सम्मानित की गई। तो उनके भाई की, उनकी बड़ी बहन और माता पिता की अकाल में मृत्यु होने के पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की थी और उसी यात्रा के दौरान वह कोलकाता में पहुंची थी और संस्कृत में उनकी विद्वता के कारण वह वहां पर पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। इस प्रकार की चेती इस तरह की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहाँ वे जो क्या था, ब्रह्म समाज की से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रिणां कृते वेदादीनां वेदा अध्ययनम। पश्चात शास्त्रिणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया।
1880तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर विवाहम अकरोत् और 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया या किया। बांकीपुर अदालत में सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः और 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पिता जो पति थे वो दिवंगत हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत् और उसके पश्चात वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। प्रत्यागच्छत् नारीणां सम्मानाय और नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षायै च और उनकी शिक्षा के लिए सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती और उन्होंने जो अपना जीवन था वो अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती और वह उच्च शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश में भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ वे ईसाई धर्म के स्त्रियों के प्रति उत्तम विचारों से प्रभावित हो गए। मतलब वहाँ जो स्त्रियों के लिए बनाए गए थे या जो उनकी विचार थे उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से जो रमाबाई थी वो अमेरिका देश में गई, अगच्छत् गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय या धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा भारत में लौटकर मुंबई नगर में रमाबाई ने शारदा सदनम स्थापित शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति सन्। आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां थीं जिनका बेसहारा स्त्रियां थीं वो निवसन्ति सम निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रणं टङ्कणं काष्ठकला आदीनामश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते सन्। वहाँ स्त्रियों को मुद्रण टङ्कणं, मुद्रण मतलब छपाई, टंकन टाइपिंग, काष्ठकला लकड़ी की कलाओं का प्रशिक्षण भी लभन्ते सम दिया जाता था। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। परम इदं सदनम परंतु इस सदन में परंतु इदम इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित जातम स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब मुंबई नगर से पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया। ततः पुणे नगरस्य समीपे इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके पश्चात उन्होंने पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पे मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की भी स्थापना की। तत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम् अत्र अधुना इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, अत्र इस मुक्ति मिशन में, अत्र मतलब यहाँ मुक्ति मिशन में जो क्या थी, इस मुक्ति मिशन में जो जगह उन्होंने बनाई थी, अब भी जो निराश्रित जो बेसहारा स्त्रियां हैं वो सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं या व्यतीत करती हैं। मतलब इस समय भी इस मुक्ति मिशन नाम का जो संस्थान है पुणे नगर में के केडगांव में अभी भी स्थित है, जहाँ पर बेसहारा स्त्रियां रहती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में
रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत् और वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्रीधर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनायाः वर्तते। रचनाद्वयं वर्तते। स्त्रीधर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थीं। इस प्रकार से रमाबाई द्वारा स्त्रियों के लिए जो भी उन्होंने किया उसके लिए हमारा उनको शत शत नमन है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको जो ये पाठ है अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसके अभ्यास के साथ।